बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज हमने अगला टॉपिक अपना डिस्कस करना है। देखिए, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर को ही डिस्कस नहीं करेंगे तो हम बाकी चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हम आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। उसके बाद कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज होती है, कि कंप्यूटर क्या है। हम मतलब कि कंप्यूटर क्या काम करता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या हम अगर हम कोई पूछे हमसे कंप्यूटर क्या है तो हम उसको क्या बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज है। अब बेसिकली कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बेसिकली रॉ डाटा ऐसा डाटा होता है जो बिल्कुल ही आम फॉर्म में होता है, जिसमें कोई भी आपने कोई कैलकुलेशन को फार्मूला कोई टेक्निक नहीं यूज की होती। बिल्कुल जो सादा डाटा होता है उस रॉ डाटा को वो एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट के तौर पे और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस किसकी मदद से करता है? जो आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल किया होता है और जो आपने इंस्ट्रक्शन उसको दी होती है उनके मुताबिक उसको प्रोसेस करके और एंड पे जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली इसका काम क्या होता है कि रॉ मटेरियल को इनपुट के तौर पे लेना, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के तौर पे रिजल्ट को शो कर देना, ये बेसिकली कंप्यूटर होता है। अब इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है जो वो कैरी करती है सीक्वेंस ऑफ, इसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस काम होता है। किनको कैरी करती है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करती है। और किसकी मदद से करती है? जो आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया होता है उसको जो इंस्ट्रक्शन दी होती है उसकी मदद से जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको सीक्वेंस बाय परफॉर्म करती है, तो इसे भी हम कंप्यूटर कहते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर क्या चीज होती है? ये बेसिकली जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने जो इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म किया, इंस्ट्रक्शन गिवन की होती हैं उन गिवंस के ऊपर प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है, मुख्तलिफ ऑपरेशन जिसमें प्लस माइनस दूसरे जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के बाद एज अ आउटपुट जो शो करता है, इसको भी बेसिकली कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हमने ये तो देख लिया कंप्यूटर क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कंप्यूटर का पर्पस क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर किन पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसने कहा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बेसिक या जो मेन काम है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है या जिसके लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो बेसिकली हम कहते हैं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद डाटा को स्टोर करने के लिए और जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हम जो बेसिकली क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। अब जो कंप्यूटर होता है उसको कैसे पता चलता है कि उसने कौन सी चीजें परफॉर्म करनी है, कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं? वो जो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं वो उनको बताते रहते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। और उसके बाद यह है कि कंप्यूटर सिर्फ वो ही टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया हो, जिसके लिए उसको बनाया गया हो। तो इसलिए फिर एक बहुत मशहूर फिक्र है इस मामले में, कंप्यूटर के मामले में, कंप्यूटर के सेंस में, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, इंसान गलती करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को जो जिस टास्क के लिए बनाया गया है उसने वही टास्क परफॉर्म करना और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उसने वो टास्क परफॉर्म करना है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए इंसान गलती करते हैं लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करते। उसके बाद बेसिक पार्ट्स के कंप्यूटर के जो बेसिक बुनियादी पार्ट्स हैं जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो बेसिकली चंद पार्ट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर, फिर मेमोरी है, फिर मदरबोर्ड है, फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फिर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सारे बेसिकली उसके बेसिक पार्ट्स हैं। अब इन सारे पार्ट्स को मैं मजीद एक्सप्लेन आने वाली वीडियोस में करूंगा। इनको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या क्या होते हैं और इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं और कौन से टास्क परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद टाइप्स। अब कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं, कंप्यूटर की जो मेन टाइप्स है बेसिकली जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। बेसिकली दो कैटेगरीज उसकी बनाई गई हैं। एक जो होता है वो उसकी जो डाटा हैंडलिंग की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करती है टाइप्स, और दूसरी उसके साइज पर डिपेंड करती है। तो आज हम इन दोनों को ही डिटेल से तो डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना था कि वो कौन से कंप्यूटर की वो टाइप्स हैं जो कि बेसिकली डाटा हैंडलिंग कैपेसिटीज पे डिपेंड करती हैं। तो उनमें जो सबसे पहला है वो एनालॉग कंप्यूटर है, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर है और उसके बाद आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है।
अब सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर को देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या चीज होती है। अब उसने कहा एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस डाटा को हम एनालॉग डाटा कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि एनालॉग डाटा क्या चीज है। एनालॉग डाटा बेसिकली एक ऐसा डाटा है जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहे, जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू ना हो, उस डाटा को हम एनालॉग डाटा कहते हैं। तो उस तरह के डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसे बेसिकली हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब जो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर होता है ये स्पॉन्टेनियसली को काम करता है। स्पॉन्टेनियसली का मतलब ये है कि आप इस तरह कह सकते हैं कि ये रियल टाइम टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ना किसी स्पीड की जरूरत पड़ती है, ना टेम्परेचर की, ना प्रेशर की, ना बाकी चीज। और इसका जो मेन एडवांटेज ये है, जो मेन प्लस पॉइंट ये है कि ये बेसिकली डायरेक्ट डाटा को एक्सेप्ट करता है। आपने दूसरी जगह देखा होगा दूसरे कंप्यूटर्स में कि वो पहले कंप्यूटर को डाटा लेता है, डाटा लेने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे बाइनरी नंबर्स कहते हैं, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एग्जीक्यूशन में जाता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में ये काम नहीं होता, वो डायरेक्ट ही उसे डाटा को लेता है और विदाउट उसको कन्वर्टिंग किया हुआ किसी नंबर कोड कहीं भी कन्वर्ट किए बगैर डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको उसका आउटपुट दे देता है। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या काम करता है? अब डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली क्या काम करता है, ये जो आपके मुख्तलिफ किस्म के टास्क होते हैं या आपके जो बेसिकली डाटा होता है उसके ऊपर जो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है विद स्पीड। इसका जो एडवांटेज है कि ये कैलकुलेशन करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन ये साथ इसकी स्पीड भी क्या होती है, हाई स्पीड होती है। और अब ये भी रॉ डाटा जो है उसको इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसको, और ये जो इनपुट एक्सेप्ट करता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो डिजिट्स की होते हैं या बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर में हम पढ़ के हैं दो ही बिट्स होती हैं, एक 0 होती है और एक 1 होती है। इस फॉर्म में वो डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और स्टोर मेमोरी में स्टोर करने के बाद क्या करता है, आपको आउटपुट शो करता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल है कि डिजिटल कंप्यूटर की जो सिनेरियो वो कौन कौन से कंप्यूटर फॉलो करते हैं। उसमें लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, और एक घरों वाले जो डिजिटल हो या ऑफिस में जो अलग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, ये भी बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर की ही टाइप है। उसके बाद हमारा तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखें हाइब्रिड बेसिकली जो आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें कुछ एनालॉग की क्वालिटीज हैं और कुछ डिजिटल क्वालिटीज हैं, और दोनों की क्वालिटीज मिलके एक तीसरा आपकी टाइप बनी है जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब इसने कौन कौन सी प्रॉपर्टी ली है? अब एनालॉग कंप्यूटर के जो फास्टनेस है वो इसके अंदर है और जो डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो इसके अंदर है। तो दोनों को यूज करता है, ये रिजल्ट भी एक्यूरेट देता है और जो टास्क है वो बड़ी तेजी से परफॉर्म करता है। अब ये सारे किस्म के जो डाटा होता है उसको प्रोसेस कर सकता है, सारे किस्म के जो डाटा है उनको इजीली प्रोसेस कर सकता है। अब ये क्या काम करता है, ये बेसिकली इसकी वर्किंग किस तरह होती है, ये अपने टास्क किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, उनको एज ए इनपुट लेता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है। किसके अंदर कन्वर्ट करता है? डिजिटल फॉर्म में। प्रोसेसिंग करने से पहले वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। तो इसलिए इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हम स्पेशलाइज्ड पर्पसेस के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज के लिहाज से जो कंप्यूटर को की टाइप्स है हम उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। देखिए सुपर कंप्यूटर के नाम से सुपर, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी हो और बहुत तेजी से टास्क परफॉर्म कर दे उसे कहते हैं बेसिकली सुपर कंप्यूटर, कि जो साइज में भी बड़ी होती है और अपने जो टास्क दिए होते हैं वो बड़ी जल्दी परफॉर्म कर देती है। अब इसको डिजाइन किस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया गया है? इसको डिजाइन बहुत ह्यूज अमाउंट में जो डाटा होता है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको एक सेकंड में परफॉर्म कर देता है। देखें कंप्यूटर की काबिलियत या कंप्यूटर की जो होती है परफॉर्मेंस वो डिपेंड करती है कि वो
कौन सा टास्क कितनी जल्दी परफॉर्म करता है। जो कंप्यूटर जितनी जल्दी एक्यूरेसी के साथ टास्क को परफॉर्म कर देता है उसको अच्छा समझ आता है। तो सुपर कंप्यूटर अब सबसे जदीद कंप्यूटर है। तो ये बेसिकली जो टास्क होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ टास्क इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनको सेकंडों में क्या कर देता है, परफॉर्म कर देता है। अब ये यूज किधर होता है, ये बेसिकली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कुछ एग्जांपल है, वेदर फोरकास्टिंग है, ये जो आपकी वेदर रिपोर्ट होती है इसके लिए, और जो न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और बेसिकली ये क्या टास्क परफॉर्म करता है। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि इसने स्पॉन्टेनियसली 1000 लाखों हजारों लोगों को ना एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, उनसे टास्क परफॉर्म करने है। ये बेसिकली मुख्तलिफ प्रोग्राम को एक ही वक्त पे रन कर सकता है, इसकी ये खासियत होती है। अब ये क्या कि डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट टास्क को एक ही टाइम पे इजीली क्या करता है, प्रोसेस कर लेता है। अब इसकी वजह से कहां कहां यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग वगैरह में, टेलीकॉम सेक्टर में, जहां मुख्तलिफ लोगों ने मिलके मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने होते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर रह के, तो उधर जो बेसिकली यूज होता है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका मिनी कंप्यूटर के, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये बेसिकली मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, जिस तरह मल्टीटास्किंग है कि एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसी तरह मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा जो प्रोसेस होते हैं उनको परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग कहता है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये मुख्तलिफ इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये 4 से लेकर 200 यूजर को एक टाइम में टास्क, डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। अब ये किधर इस्तेमाल किया जाता है, ये डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ टास्क इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों, कॉलेजेस वगैरह में, बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर बेसिकली जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर है, इसकी दोनों की इसमें प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे वैसे इसमें भी जो पीछे वाले दो है उन सबकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की और माइक्रो कंप्यूटर की, दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। उसके बाद वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन बेसिकली ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। ये बेसिकली एक ही यूजर के लिए और एक ही किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए जो बनाया गया होता है उसे वर्क स्टेशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इनको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, टेक्निकल के लिए, हाई क्वालिटी चीजों के लिए मतलब डिजाइन किया जाता है। तो फिर इसकी स्पीड ज्यादा होती है, फिर इसका जो रैम होती है उसमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसके ग्राफिक्स अच्छे होते हैं ताकि ये जो साइंटिफिक काम है उनको इजीली परफॉर्म कर सके। और ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिक जॉब। अब इसकी जो अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टीज, कि कोई भी काम है, हाँ एक काम बस इसने एक वक्त में एक ही काम करना है, उसको ग्रेट एक्सपर्टीज के साथ परफॉर्म करने के लिए हम वर्क स्टेशन को यूज करते हैं। उसके बाद हम माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का बेसिकली हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, इंडिविजुअल के काम के लिए। ये हम आम घरों में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इन सारे कंप्यूटर को बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं, मेमोरी होता है, स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट, मतलब ये जो मेन कंपोनेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, और ये बेसिक से टास्क परफॉर्म करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारी कंप्यूटर क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें जो कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस और उन सब चीज़ों को और उनकी आगे से जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।